नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 100 रुपए सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। महिला दिवस पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। महिला दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम हो गए हैं। पीएम मोदी ने इसका ऐलान एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए किया है। इससे पहले मोदी सरकार की कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी राहत 1 साल के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी है। आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव में राबड़ी देवी सहित 4 उम्मीदवारों को उतारने का फैसला किया। आरजेडी ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि सभी उम्मीदवार सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आरजेडी ने यहां जारी एक बयान में कहा है कि पार्टी इस महीने के अंत में होने वाले द्विवार्षिक चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के शशि यादव का समर्थन करने के अलावा पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और 3 अन्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। बिहार में अब बिना शपथ पत्र के नहीं होगी जमीन की रजिस्ट्री। बिहार में जमाबंदी के नए नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री में कई तरह की हो रही परेशानियों को देखते हुए मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत अब रजिस्ट्री होने वाले हर दस्तावेज में विभाग की तरफ से 18 बिंदुओं पर जारी घोषणा पत्र विक्रेता के हस्ताक्षर से हाँ व ना में जवाब के साथ लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम रजिस्ट्री ऑफिस ने लागू कर दिया है। विभाग की तरफ से यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है क्योंकि जमाबंदी के नए नियम लागू होने के बाद जमीन रजिस्ट्री काफी प्रभावित हो गई है। बहुत सारे जमाबंदी को अंचल ऑफिस ने ऑनलाइन नहीं किया है। बिहार सक्षमता परीक्षा में चयनित किए गए 1205 डुप्लीकेट शिक्षक अभ्यर्थी। बिहार में स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 के 1205 शिक्षक अभ्यर्थी बीटीटी, सीटीईटी, एसटीईटी के रोल नंबर के हिसाब से डुप्लीकेट के रूप में चयनित किए गए हैं। इन शिक्षक अभ्यर्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए विभागीय मुख्यालय बुलाने का निर्णय शिक्षा विभाग ने लिया है। इस दौरान ऐसे अभ्यर्थियों की संबंधित दस्तावेजों और थंब इम्प्रेशन आदि की जाँच की जाएगी। इस सक्षमता परीक्षा का अंतिम परिणाम 23 मार्च को घोषित किया जाएगा। नीतीश कुमार इंग्लैंड दौरे से बिहार को होने वाला है जबरदस्त फायदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंग्लैंड की यात्रा पर दिल्ली से रवाना हो गए हैं। जदयू के राज्यसभा सदस्य संजय झा भी उनके साथ गए हैं। मुख्यमंत्री की इंग्लैंड यात्रा के संबंध में बताया गया है कि वह सबसे पहले इंग्लैंड की साइंस सिटी का भ्रमण करेंगे। पटना में बन रही साइंस सिटी को केंद्र में रखकर इंग्लैंड में वह साइंस सिटी देखने जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में वह निवेशकों से भी मिलेंगे। इनमें मुख्य रूप से भारतीय मूल के बिहार के रहने वाले लोग शामिल हैं। उन्हें बिहार में निवेश के लिए मुख्यमंत्री आमंत्रित करेंगे। इस क्रम में उन नीतियों की भी चर्चा होगी जो राज्य सरकार बिहार में निवेशकों को उपलब्ध करा रही है। गोल्ड स्मगलरों के लिए सेफ जोन बना बिहार। एक सप्ताह में डीआरआई ने पकड़ा 3 किलो से अधिक सोना। बिहार में पिछले 4-5 महीने में सोने की तस्करी के मामले तेजी से बढ़े हैं। इसके लिए सड़क, ट्रेन और हवाई तीनों मार्गों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा ट्रेन रूट का उपयोग हो रहा है। सोना तस्करों ने इसके लिए कुछ नए रूटों का भी उपयोग शुरू कर दिया है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते बिहार में सोना प्रवेश कर रहा है। सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों का वेतन 17% बढ़ेगा। शनिवार की छुट्टी का भी प्रस्ताव। बैंक कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला है। बैंक कर्मचारियों की सैलरी 17% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। आईबीए और बैंक यूनियनों के बीच चल रही लंबी बैठकों के बाद आखिरकार इस फैसले पर मुहर लग गई है। इस फैसले से देश के 8,50,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। हालांकि बैंक कर्मियों की 5 दिन वर्किंग की मांग पर बैंक एसोसिएशन का कहना है कि इस पर फैसला केंद्र सरकार ही ले सकती है। कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। 39 नामों का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस पहली सूची में 39 उम्मीदवारों के नाम है। इस सूची में राहुल गांधी के साथ ही भूपेश बघेल और शशि थरूर जैसे बड़े नाम शामिल है। कांग्रेस की यह सूची भाजपा की 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के 1 हफ्ते से भी कम वक्त में घोषित की गई है। बिहार में प्रवासी पक्षियों की सैटेलाइट से निगरानी। देसी बर्ड को पहनाई जा रही रिंग। सूबे समेत देश की विभिन्न जगहों पर विचरण कर रहे पक्षियों को रिंग पहनाया जा रहा है। इसके जरिए देसी पक्षियों की अपनी पहचान मिलने लगी है। इनके भटकाव या अनहोनी की दशा में भी इसका ब्यौरा इसी रिंग के जरिए जाना जा रहा है। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों को रेडियो टैग पहनाकर उन पर भी सैटेलाइट से नजर रखी जाएगी। बिहार में भाजपा के आगे नीतीश कुमार को करना होगा त्याग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के साथ आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को यहां त्याग करना पड़ सकता है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी राज्य की 40 में से 22 पर लड़ने की तैयारी में है। वहीं जेडीयू को वह 12 से 14 सीटें ही देने के लिए तैयार है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुटों को मिलाकर 4 सीटें दी जा सकती है। एक सीट जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में जा सकती है। हालांकि अब तक जेडीयू की ओर से इस ऑफर पर सहमति नहीं दी गई है। इसी के चलते अब तक बिहार में सीट बंटवारा नहीं हो सका है।